हेलो, नमस्ते, प्रणाम और वैलाग। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने एक और नई वीडियो में। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है मैक्सिमम शाम के 4:30 बजे से, और शाम के 4 बज रखे हैं और मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपने गांव के माँ काली के मंदिर से। तो आज मैं यहाँ पे इसलिए आ रखी हूँ क्योंकि मैं देने वाली हूँ आप लोगों को अपने पूरे गाँव का टूर। तो पूरे गाँव का टूर दूँगी और साथ के साथ मैं मंदिरों का भी टूर देने वाली हूँ। आपको अपने पूरे गांव के मंदिरों का टूर देने वाली हूँ। और शुरुआत करती हूँ मैं अपने गांव के माँ काली के मंदिर से। तो ये रहा हमारे माँ काली का मंदिर। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी माँ भगवती माँ कालिंका के मंदिर से। अपने पूरे गांव का टूर देने की शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से। और ये रहा हमारी माता रानी का मंदिर। तो आपको मैं अंदर से भी दिखाती हूँ। तो ये रहा हवन कुंड। और तो यहाँ पे गेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि बंदर वंदर आ जाते हैं और वो जो सामान है वो ऐसे बिखरा देते हैं, सॉरी मतलब, तो इसीलिए। तो शुरुआत तो मैंने कर ली है अपने गांव के मंदिर प्रांगण से। अपने पूरे गांव का टूर देने का जो मैंने मतलब एक वीडियो बनाई थी उस पर, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ कल परसों में हरिद्वार। तो फिर मैं आपको अपने पूरे गांव का टूर नहीं दे पाऊँगी, इसीलिए मैंने सोचा आज शाम, मतलब शाम के 4, मैक्सिमम 4, 4:30 का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा टाइम भी है तो फिर पूरे गाँव का टूर ही क्यों ना किया जाए। तो पहले आ गए हैं हम मंदिर में और उसके बाद शुरुआत करते हैं और गांव से या फिर और मंदिरों से। तो यहाँ से हमारा गांव कुछ ऐसे लगता है, देखिए। तो मंदिर से हमारा पूरा भाकन गांव कुछ ऐसे लगता है। और हमारे गांव के साथ साथ हमारे जो पड़ोसी गांव है ये भी एकदम क्लियर दिखता है। जैसे ये गांव दिखता है इस तरीके से हमारा गांव नहीं दिखता है, मतलब क्योंकि शायद उस तरफ से हमारा गांव क्लियर दिख जाएगा, क्योंकि इस तरफ से ये जो घर दिख रहे हैं आपको थोड़े बहुत, तो ये इस तरफ से आधे घर हैं और आधे दूसरे तरफ हैं। ये जो चोटी दिख रही है आपको, उसी के दूसरे तरफ आधे घर हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे व्यू है हमारे गाँव का। तो मैं पूरे गांव का टूर तो दे रही हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि कहीं पे मुझे कुछ गलत बोला जाए या फिर मैं कुछ ऐसी हरकत कर दूँ गाली खाने लायक, तो मुझे पहले ही माफ़ करना। क्योंकि हम मतलब जो मेरे साथ रहते हैं या फिर मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं हमेशा ऐसे काम कर देती हूँ कि सारे के सारे गाली देने लग जाते हैं। इसीलिए अब मैं क्या बोलूँ। माता रानी के मंदिर से हमने शुरुआत कर ली है और अब आगे चलते हैं हम हमारे गांव में। कि हमारे पूरे गांव का जो टूर देने वाली हूँ उसमें हमारा पूरा गांव आने वाला है। घर से लेके छन्निया से लेके सब कुछ, लगभग लगभग सब कुछ मैं लाने वाली हूँ। मंदिरे पंदेरा और भी सब कुछ, मतलब जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ आपको। क्योंकि पूरे गांव का टूर दे रही हूँ तो उसमें ऐसे तो नहीं है ऊपर से दिखा दूँगी कि ये हमारा गांव है और बस हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि आप लोगों को अगर हमारा गांव देखना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। कई सारों का तो मतलब मुझे कमेंट आया था कि हाँ हमें आपका गांव देखना है। तो उन्हीं के कमेंटों के मतलब मोटिवेशन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो शुरुआत तो कर दी है मैंने मंदिर प्रांगण से और अब चलते हैं गांव के अंदर, और या फिर हमारी जो स्कूलें हैं उनको भी दिखाने वाली हूँ मैं आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से चलते हैं पहले गांव में, क्योंकि शाम का टाइम है और फिर जल्दी रात भी हो जाती है आजकल। तो मतलब उतनी जल्दी भी नहीं, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। तो अब चलते हैं हम नीचे, क्योंकि यहाँ पे है एक आंगनबाड़ी और साथ के साथ स्कूल है। तो ये तो मैंने आपको दिखा रखे हैं, लेकिन पूरे गांव की वीडियो है तो ये सब भी मुझे दोबारा से दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि देखने में भी अच्छे लगते हैं तो पहले चलते हैं जल्दी से स्कूल में। तो हमारी मंदिर का जो गेट है वो कुछ इस तरीके का है और मंदिर के ही सामने वाले गांव का व्यू भी कुछ इस तरीके का है। क्योंकि इस तरफ आप धूप खिल रही है तो अच्छे से नहीं आ पा रही है वीडियोस। मंदिर के ही जस्ट नीचे है आंगनवाड़ी, लेकिन यहाँ पे अभी
बच्चे आते नहीं हैं पढ़ने के लिए। और आंगनबाड़ी के ही जस्ट सामने है ये स्कूल। आंगनबाड़ी है ये स्कूल के जस्ट पीछे है। तो ये रहा हमारे भाखन गांव का जो स्कूल है। और स्कूल के ही जस्ट ऊपर है मंदिर। तो सड़क पे आ चुके हैं हम और अब चलते हैं हम पहले भैरव मंदिर में, जो कि ये रहा सड़क के ही जस्ट ऊपर। तो आज मैं आपको जो पूरे गांव का टूर देने वाली हूँ वो देने वाली हूँ इस हिसाब से, जैसे हम पूरे गांव में मिठाई बांटने जाते हैं तो इसी हिसाब से, जैसे मतलब किसी की शादी होती है या बर्थडे होता है या फिर कोई भी शुभ काम होता है तो ऐसे में हम मिठाई बांटने जाते हैं, पूरे गांव में मिठाई देने जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। मंदिरों में तो नहीं आते हैं लेकिन पूरे गांव में कैसे जाते हैं, पहले ऊपर से शुरू करते हैं फिर लास्ट तक। और उसमें ही आता है छन्नू खाल, पंद्रह खाल, बीचा खाल, तल्ला खाल, मल्ला खाल। तो मैं आपको ये भी बताती रहूँगी कि मतलब कौन सा खाल आ गया है अब साथ के साथ। तो पहले चलते हैं हम मंदिर में। ये रहा हमारे गांव का भैरव बाबा का मंदिर और मंदिर में जाने का रास्ता है यहाँ से। तो यहाँ पे एक गेट बन रखा है, उससे ही जाते हैं। तो स्कूल और मंदिरों की वीडियो तो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी थी, लेकिन भैरव मंदिर मतलब जो सामने वाला मंदिर है उसी की वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं पहली बार जाने वाली हूँ भैरव मंदिर में। तो पहले यहाँ पे हमारी माता रानी का मंदिर छोटा सा और उसके बाद है भैरव बाबा का मंदिर। और मंदिर के ही जस्ट सामने है यहाँ पे हमारे गांव का यात्री परिषद यानी बस अड्डा। बस तो आती नहीं है लेकिन बस अड्डा बना रखा है हमने यहाँ पे, मतलब गांव वालों ने यहाँ पे। और उसके सामने है हमारे यहाँ पे दुकान, ताई लोगों की दुकान है यहाँ पे। तो यहाँ पे है दूसरी दुकान और ये है जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं उनकी दुकान। तो यहाँ हर चीज़ मिल जाता है, छोटी से लेके बड़ी तक। हाँ। यहाँ पे है आसो का टीन हाउस, यहाँ पे रहती है इसकी बाइक। आसू मतलब मेरा भाई है, मामी का लड़का, और उसकी बाइक रहती है यहाँ पे। तो उसने बना रखा है ये टीन हाउस। और फिर आ गए हैं हम गांव में और अब गांव की जो वीडियो बनानी है शुरुआत करते हैं अपने घर से, क्योंकि ये सड़क पे है। तो इसके बाद नीचे नीचे जाते रहेंगे हम। तो यहाँ पे है हमारा घर सड़क के ही जस्ट नीचे। और इसके बाद हम चलते हैं नीचे गांव में। यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार दिखा रखा है अपना घर। तो ये रहा हमारा घर और छन्नी भी दिखा रखी है, ये रही छन्नी। तो जो बड़ी वाली छन्नी है जहाँ हमारे गाय वाय रहते हैं वो नीचे है, तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी। तो चलते हैं जल्दी से पहले गाँव में। तो सड़क के ही नीचे है, थोड़ा ही नीचे है। तो ये है ताई लोगों का घर और उसी के सामने है ये पानी की टैंकी। तो ये है पानी की टैंकी, उसी के सामने है फिर छन्नियाँ शुरू हो जाती है। जैसे कई गांव में होते हैं छन्नियाँ अलग रहती है और घर अलग रहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सारे मतलब छन्नी भी एक ही साथ है, घर भी एक ही साथ है। तो यहाँ पे है छन्नियाँ। तो यहाँ से शुरू होती है और लास्ट तक छन्नी छन्नी है बस। तो यहाँ पे है मामी लोगों की छन्नी, नीचे रहते हैं बैल और ऊपर रहता है उनका घास वास।
और ये रहा फिर हमारा पुराना वाला घर। तो ये रहा हमारा पुराना वाला घर और ये आता है मल्याख्वाल में। और हमारा संतरे का पेड़। तो ये सारा का सारा है मल्याख्वाल। तो ये रहा हमारा मल्याख्वाल और मैं पंचायती घर के छत से दिखा रही हूँ आपको ऐसे, क्योंकि सामने से ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे। और इस तरफ है छन्नी। तो मल्याख्वाल का जो रास्ता है वो यहाँ से जाता है। और अब चलते हैं हम तल्याख्वाल। तो मेरी मामी भी जा रही है गोबर फेंकने और ये कुछ ऐसे हालत हो रखे हमारी छन्नी के। तो ये है हमारी छन्नी। तो छन्नी के ही सामने यहाँ पे नल भी है और पाइप लगा रखा है अभी। तो ये देखो, ये वंशोरों की छन्नी है और उनका झूला देखो, दोनों भाई बहनों का झूला। ये है ताई लोगों का घर और ये भी आता है मल्याख्वाल में ही। और उनके ही सामने यहाँ पे है मामी लोगों का घर है। तो ये तो सोनीहोर की छन्नी तो देख ही रखी है आपने। और उसके बाद है पंचायती घर। यहाँ पे अभी ताला लग रखा है। तो ये रहा हमारा पंचायती घर और गेट नहीं खुल रखा, तो मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ, गेट के अंदर से ही। यहीं से दिखा रहे थे ऐसे फ़ोन अंदर डाल के, फिर ऐसे में। तो ये वाला ख्वाल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाई दिया है। और अब चलते हैं नीचे वाले ख्वाल में। तो अब सोनी भी आ गई है, बैजरो गई थी आज घूमने के लिए। तो इस तरफ है छन्नियाँ। तो एक ये छन्नी दिख रही है, ये है, और एक उसके ऊपर है छोटी सी। तो पहले चलते हैं इस तरफ। या तो इस तरफ नहीं जा रहे हैं हम, इस तरफ से जा रहे हैं। और पहले चलते हैं सोनीहोरो के घर पे। तो ये रहा सोनीहोरो का घर। और उसके बाद ये रहा अमन होरो का घर। मैं नाम लेके बोल रही हूँ, अब आपको पहचानने में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। उसके बाद यहाँ पे है छन्नी और फिर यहाँ से रास्ता जाता है मुस्कान होरो के घर का। तो यहाँ पे है एक और छन्नी। तो हमारे यहाँ छन्नी अलग नहीं बन रखे हैं, साथ के साथ में बन रखे हैं। और उसके बाद है उसी के सामने है यहाँ पे मुस्कान होरो का घर। तो ये भी मल्याख्वाल में ही आता है। तो ये है मुस्कान होरो का घर और ये भी मल्याख्वाल में आता है। और अब इनके जितने घर मैंने आपको दिखाए, अब इनके घरों के नीचे जो और घर दिखाऊंगी वो आएंगे तल्याख्वाल में। तो इस तरफ है सारी की सारी छन्नियाँ, इस तरह पूरी छन्नियाँ हैं। लास्ट तक जो आपको दिख रहा है वो है आखिरी, और उसके बाद ये भी है छन्नी। तो अब ये आ गया है हमारा छन्नू खाल। तो छन्नू खाल में ये एक घर। तो ये रहा एक घर और ये है कब्बा होरो का, मतलब पहले हम यहाँ बहुत रहते थे। और उसके सामने है यहाँ पे फिर से छन्नी, फिर से एक और घर है। और मतलब हम इस तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से हम मिठाई बांटने जाते हैं पूरे गांव में। तो पहले नीचे, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ताकि पूरा गांव कवर हो जाए। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब आ गए हैं हम फिर से यहाँ से। ये जो घर दिख रहा है ये वाला, ये भी मल्याख्वाल में ही आता है। तो हम फिर से ऊपर चल रहे हैं क्योंकि इस तरह से नहीं आ रहे हैं पूरे घर, उल्टा पड़ रहा है हमें। तो फिर आता है रास्ते में ही एक और घर, ये रहा। और उनके आंगन में ये नींबू का पेड़ भी हो रखा है। तो फिर यहाँ पे आ गई है हमारी फिर से छन्नियाँ ये तो। और अब चलते हैं हम ऊपर। तो हमारे यहाँ के रास्ते देखो। फिर चलते हैं अब हम इस वाले रास्ते। तो यहाँ पे है एक और घर जो कि वैसे में नहीं आएगा क्योंकि आगे यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बन रखा है। तो यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है ये ऊपर ही ऊपर। तो फिर यहाँ पे है पुरानी चक्की बोलते हैं हम
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थी पुरानी दुकान, अब तो नहीं है यहाँ दुकान। ये दुकान ऊपर सड़क पे चली गई है, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई थी। तो यहाँ पे पहले पुरानी चक्की थी और अब चक्की बंद हो चुकी है, वो भी सड़क पे ही है। उसके बाद यहाँ से रास्ता जाता है और यहाँ के रास्ते देखो कुछ ऐसे हैं। और फिर यहाँ से फिर से छन्नी, तो इस तरफ छन्नी है और इस तरफ है मतलब किचन विचन है भाभी लोगों का। तो ये रहा घर और ये रहा। चलते हैं हम, अभी पूरा गांव कवर करना है और हमें बहुत टाइम हो गया है। तो पहले इस तरफ चलते हैं। वो दूर था नहीं बताना। तो यहाँ से दिखाती हूँ मैं पहले ये वाला घर, और ये है सोनी होरो का पुराना घर, ये जो छोटा सा दिख रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे बैठ रखी है वहाँ पर भी मामा लोगों का घर है। तो ये है गौरी लोगों का घर। तो इनके ये नींबू के पेड़ और ये नारंगी के पेड़ हो रखे हैं, तो इससे ऐसे साफ सा नहीं आ रहा, ऊपर तब तक पत्तियाँ आ जा रही है। तो ये है गौरी लोगों का घर और इस तरफ भी इनका किचन वगैरह है इस तरफ से। तो इसको बोलते हैं तल्या खाल, और मल्ला खाल से हम नीचे आ चुके हैं। और उसके इस तरफ है छन्यू खाल और अब नीचे है, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है पंदेरा खाल इस तरफ से दूसरी तरफ को। चलते हैं हम इस तरफ। यहाँ का तो थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया है जितना मेरे से हो पा रहा है। वैसे मुझे टूर देना आता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं। और इसको देखो, जो मेरे साथ आ रखी थी सो गई है यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं हम इस तरफ को। तो अब जा रहे हैं हम तिबरू खाल, आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ से रास्ता जाता है तिबरू खाल के लिए। एले भाई, और इसको देखो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो यहाँ को मतलब इस जगह को बोलते हैं तिबरू खाल, जैसे अलग अलग खाल बताए थे मैंने आपको। तो इतना लंबा घर है और यहाँ के लिए बोलते हैं तिबरू खाल। और तिबरू खाल क्यों बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। लिए तिबरू खाल क्यों बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने आपको लंबा घर बताया था अभी पूरा लंबा, तो वो पहले कुछ ऐसे था, ऐसे पूरा जितना लंबा बताया था उतना पूरा ऐसे ही था जैसे ये तिबरी बन रखे हैं। तो हमारे यहाँ इनको तिबरी बोलते हैं, ये जो बन रखे हैं पुराने ज़माने के घर। और ये मुझे बहुत पसंद है,